इंदौर संभाग में खरीफ की समीक्षा और आगामी रबी मौसम की तैयारियों के संबंध में संभागीय समीक्षा बैठक आज AICTSL के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान ने की। ये बैठक 2 सत्रों में आयोजित हुई। बैठक में कृषि तथा इससे जुड़े विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जिलेवार समीक्षा की गई। बैठक का पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला। इसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता और संबद्ध संस्थाओं की समीक्षा की गई। इसी तरह बैठक का दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से प्रारंभ हुआ। इसमें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन, डेयरी, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य पालन विभागों और इनसे जुड़ी संस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के प्रमुख, संभागायुक्त, संभाग के जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित विभागों के संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। खरीफ और रबी की फसल से पहले ट्रेडिशनली होती आई है, जिसमें कृषि विभाग और कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी विभाग पार्टिसिपेट करते हैं। मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग विभाग, सभी विभागों के लोग इस बैठक में शामिल होते हैं। राज्य शासन की प्राथमिकताएं हम लोग फील्ड के ऑफिसर्स को बताते हैं। वो फील्ड के ऑफिसर्स को जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, और जो नए प्रयोग वो लोग फील्ड में कर रहे हैं उनको बाकी लोगों के सामने रखने की बात करते हैं। तो आज की बैठक में इंदौर संभाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी उगाने का हो या फल उगाने का काम हो, उसमें बहुत अच्छा काम कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, उनको भी हमने इस बैठक में बुला के अपनी बात रखने का मौका दिया ताकि वो बाकी ज़िलों के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकें। उनके अनुभव हम लोग अपने साथ लेके भी जाएंगे, जिनको संभाग के बाकी ज़िलों में बता सकें, क्योंकि ये माना जाता है कि कई मामलों में जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है और हॉर्टिकल्चर में लोग काम करते हैं, तो अगर थोड़ा प्रयास ठीक हो तो कृषि से भी बेहतर आय उस क्षेत्र में की जा सकती है। उन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। राज्य शासन की प्राथमिकता है जिसमें खाद की व्यवस्था हो या सोयाबीन के प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था हो, और राज्य शासन की योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी सभी अधिकारियों से बातचीत की गई। नवीन टेक्नोलॉजी का उत्पादन आप सही कह रहे हैं। आजकल कृषि क्षेत्र में मैन पावर की उपलब्धता भी अपने आप में एक चुनौती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिनसे खेती का काम आसानी से हो सके, तो कौन से इक्विपमेंट बेस्ट यूज़ हो रहे हैं, इसका एक अभी भोपाल में भी भारत सरकार के सहयोग से हमने एक वर्कशॉप की। उन कृषि उपकरणों को प्रदाय करने की व्यवस्था की समीक्षा भी की कि ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम से हम लोग सप्लाई कर सकें। जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनको किस तरह से हम बेहतर कर सकें, और अब इसका प्रयास भी चल रहा है कि कृषि यंत्रीकरण का उबराइजेशन हो सके, अर्थात जिस तरह लोग ऊबर की सेवाएं उपलब्ध करके टैक्सी जैसा उपयोग करते हैं, उसी तरह से कृषि यंत्र भी उपलब्ध हो सके। इस पे भी हमारा प्रयास चल रहा है, जिसको हम बहुत जल्दी लागू करेंगे। खाद बीज के लिए किसानों को परेशान न होना पड़े, या खाद बीज की कालाबाजारी न, उसको लेकर भी खाद की व्यवस्था वैसे इंदौर संभाग में अभी संभागायुक्त महोदय ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी हुई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इसके लगभग सभी पहलुओं पे चर्चा की। खासतौर से आजकल सभी जानते हैं कि DAP की उपलब्धता विश्व परिदृश्य में कुछ चुनौतीपूर्ण हो जाती है, तो उसका रिप्लेसमेंट जो NPK से करते हैं, उसके सारे विकल्पों पे यहाँ हमने चर्चा की। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इंदौर संभाग ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। अभी NPK का उपयोग जो मुश्किल से 17% हुआ करता था, 48% तक पहुंच गया है, अर्थात लोगों ने उसको स्वीकार किया हुआ है, उसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। आगे भी हम खाद की व्यवस्था पे लगातार ध्यान अपना बनाए रखेंगे और सारे अधिकारियों के साथ उस पर हम लगातार समीक्षा भी करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।